यदि आप एक पीसी या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो PS5 की परफॉर्मेंस को मात देना मुश्किल होगा। PS5 की कीमतें अभी भी काफी ऊंची हैं, लेकिन ग्राफिक्स और फ्रेम रेट में सुधार हो रहा है। PS6 की चर्चा भी हो रही है, जो 2028 में आ सकता है। यदि आप सस्ते में गेमिंग करना चाहते हैं तो रिफर्बिश्ड PS5 पर विचार कर सकते हैं। PS5 में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल SSD का उपयोग किया जा सकता है, जो अब पहले से सस्ता हो गया है। हालांकि PSVR 2 की सफलता सीमित रही है और गेम्स की संख्या भी कम है। PS Plus सर्विस में कुछ गेम्स समय समय पर हटा दिए जाते हैं, जिससे आपको उन्हें फिर से खरीदना पड़ सकता है। PS5 में कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट है, लेकिन कुछ फीचर्स अभी भी गायब हैं। यदि आप बड़े स्क्रीन पर गेमिंग करना चाहते हैं तो PS5 एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन मोबाइल गेमिंग का चलन भी बढ़ रहा है। सोनी के नए हार्डवेयर और गेम्स की तकनीक में सुधार की उम्मीद है। यदि आपका बजट ठीक है तो रिफर्बिश्ड PS5 पर विचार करें और पुराने मॉडल भी अच्छे दाम पर मिल सकते हैं। PS4 Pro का सेकंड हैंड विकल्प भी है, लेकिन यदि आप 20,000 रुपए से अधिक खर्च करने का सोच रहे हैं तो PS5 लेना बेहतर होगा। Xbox सीरीज एस और सीरीज X कंसोल की कैटेगरी में आते हैं, वहीं निंटेंडो स्विच जैसे डिवाइस हैंडहेल्ड कंसोल होते हैं। गेमिंग लैपटॉप दो तरह के होते हैं, हल्के और पतले लैपटॉप और फुल फीचर्ड हैवी गेमिंग लैपटॉप। अगर आप 50,000 से 60,000 रुपए में पीसी बनाना चाहते हैं तो मिड टॉवर पीसी बना सकते हैं। PS5 की कीमत 45,000 से 50,000 रुपए है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक मॉनिटर या टीवी की भी जरूरत होगी। इस तरह कुल खर्च करीब 70,000 से 90,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप लैपटॉप में अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो कम से कम Nvidia 4066 ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेना होगा, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए होगी। वहीं 50,000 से 70,000 रुपए में आप एक ऐसा पीसी बना सकते हैं जो लैपटॉप के बराबर परफॉर्मेंस देगा। कंसोल खासतौर पर गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनका परफॉर्मेंस आमतौर पर बेहतर होता है। लैपटॉप सबसे पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं। कंसोल भी कुछ हद तक पोर्टेबल है। पीसी भारी होता है और ज्यादा जगह लेता है। लैपटॉप और पीसी काम और गेमिंग दोनों के लिए अच्छे हैं। कंसोल सिर्फ गेमिंग के लिए होते हैं। OTT ऐप्स सभी डिवाइसों पर चलते हैं, लेकिन कंसोल में कुछ लिमिटेशन हो सकती है। पीसी और लैपटॉप में ज्यादा कस्टमाइजेशन जैसे रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट मिलता है। कंसोल की लाइब्रेरी सीमित होती है और केवल एक स्टोर से गेम्स मिलते हैं। पीसी में कई स्टोर्स हैं, जिससे गेम्स की कीमतों में फर्क आता है। PS5 में सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं, जबकि Xbox में कम। पीसी पर क्रैक गेम्स आसानी से चल जाते हैं। कंसोल पर ऐसा करना मुश्किल होता है। GTA 6 जैसे गेम पहले कंसोल के लिए आते हैं, इसलिए अगर आपको सिर्फ GTA 6 खेलना है तो कंसोल लेना बेहतर रहेगा। Xbox और पीसी के लिए गेम पास बढ़िया है, जिसमें कई AAA गेम्स मिलते हैं। PS5 के लिए PS Plus मेंबरशिप लगभग 7,500 रुपए की है, जिसमें स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर जैसे टॉप गेम्स और हर महीने 2 से 3 फ्री गेम्स मिलते हैं। अगर आप नया कंसोल ले रहे हैं और अलग से गेम्स नहीं खरीदना चाहते तो PS Plus मेंबरशिप एक किफायती विकल्प है। महीने के लगभग 600 रुपए में कई गेम्स मिलते हैं। कंसोल का इस्तेमाल बहुत आसान है, सिर्फ प्लग लगाओ और खेलो। पीसी लैपटॉप में BIOS, विंडोज और ड्राइवर अपडेट करने पड़ते हैं। कंसोल की उम्र 6 से 10 साल होती है। PS4 अभी भी गेम्स चला रहा है। पीसी और लैपटॉप 5 से 7 साल तक अच्छे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्लो हो सकते हैं। पीसी सबसे ज्यादा अपग्रेडेबल होता है, रैम, स्टोरेज आदि। PS5 और Xbox में सिर्फ स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। मरम्मत के लिए पीसी सबसे आसान और सस्ता होता है। कंसोल की मरम्मत महंगी होती है और एक्सपर्ट कम मिलते हैं। कंसोल और लैपटॉप में थर्मल परफॉर्मेंस लगभग बराबर होता है, लेकिन कंसोल कम आवाज करता है। पीसी में थर्मल कंट्रोल बेहतर होता है। VR गेमिंग के लिए पीसी और PS5 बढ़िया है। Xbox में VR का सपोर्ट नहीं है। पीसी और लैपटॉप में ज्यादा एक्सेसरीज और कस्टम सेटअप के विकल्प मिलते हैं। स्टूडेंट्स जो घर पर हैं, कंसोल अच्छा है। जो ट्रैवल करते हैं, लैपटॉप सबसे बेहतर है लगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कंसोल ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पीसी लैपटॉप ज्यादा बेहतर है। अगर आप सफर में रहते हैं और गेमिंग पसंद करते हैं तो हैंडहेल्ड डिवाइस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह एक पूरा सिस्टम नहीं है, लेकिन एक एड ऑन की तरह काम करता है। PS4 अभी भी जेल ब्रेक करने योग्य है, लेकिन PS5 के लिए बाजार में कोई जेल ब्रेक उपलब्ध नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें गेमिंग लैपटॉप पीसी बनाना चाहिए या गेमिंग कंसोल खरीदना चाहिए। सरल उत्तर यह है कि यदि आप केवल गेमिंग के लिए और वह भी उच्च स्तर पर और किफायती कीमत पर देख रहे हैं
तो कंसोल का प्रदर्शन लैपटॉप या पीसी से बेहतर है। उदाहरण के लिए, यदि आप 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदते हैं तो वह 4 के 60 FPS या 4 के 100 FPS गेम नहीं चला सकता, जबकि PS5 यह कर सकता है। हालांकि यदि आप केवल गेमिंग नहीं करना चाहते हैं और उत्पादकता कार्य या ऑफिस का काम भी करना है, तो गेमिंग लैपटॉप या पीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको केवल ऑफिस का काम और सामान्य दस्तावेज कार्य करना है तो 30,000 से 40,000 रुपए का एक पतला और हल्का लैपटॉप खरीदें और के लिए PS5 लें। यदि आपके पास पहले से PS5 फैट है तो PS5 स्लिम में स्विच करने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि प्रदर्शन में केवल 1% का अंतर है और मुख्य अंतर आकार में है। यदि आकार आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे खरीद सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। यात्रा करने वालों के लिए यह थोड़ा बेहतर है क्योंकि यह बड़ा और भारी नहीं है। इसमें एक हटाने योग्य ब्लू-रे डिस्क है और आप इसे हल्का बनाने के लिए प्लेट बदल सकते हैं। यदि आप PS5 खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो नए वेरिएंट को चुनना बेहतर है, क्योंकि यह अधिक सुंदर, हल्का और कॉम्पैक्ट है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि क्विक रिज्यूम फीचर की कमी, जो Xbox सीरीज X और S में उपलब्ध है। इस फीचर के साथ यदि आप एक गेम खेलते हैं और उसे पॉज करके कंसोल बंद कर देते हैं तो अगली बार खेलने पर आपका गेम वहीं से शुरू होता है, लेकिन यह PS5 पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी कमी आकार है। जबकि पहले यह बड़ा था, अब यह छोटा है, लेकिन इसकी बनावट सुंदर है। फिर भी पोर्टेबिलिटी के मामले में यह Xbox सीरीज S या PS4 की तरह नहीं लगता, जिसे आप बैग में रख सकते हैं। 2025 के अनुसार PS5 की थी, और यदि PS5 की पूरी समीक्षा के बाद यह स्पष्ट है कि यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले गेमिंग के लिए और प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के प्रशंसक हैं तो PS5 खरीदने पर विचार करें। GTA 6 जैसे गेम्स PS5 पर पहले दिन उपलब्ध होंगे, इसीलिए इसे खरीदने में आपको कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।